नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपको हम बताते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज का कार्यक्रम हिसार, जींद और सोनीपत में कार्यक्रम होगा। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में लेंगे हिस्सा। जींद में सैन्य भगत जयंती कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सोनीपत में विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बात सामने आई है। अहम जानकारी और देर शाम करनाल के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो यह अहम खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने विश्वविद्यालय में हिस्सा लिया। तो सीएम ने विश्वविद्यालय में युवा सम्मेलन में हिस्सा लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपको हम बताते हैं। हिसार, जींद और सोनीपत में कार्यक्रम। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेने की बात। जींद में सैन्य भगत जयंती कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सोनीपत में विकसित भारत कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा और देर शाम करनाल के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जींद में सैन्य भगत जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हरियाणा से विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, देर शाम करनाल के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे, क्या कुछ उनका प्लान रहने वाला है और शेड्यूल रहने वाला है, जानकारी क्या है आपके पास उनके कार्यक्रम से जुड़ी? अगर जो है हरियाणा के क्या जिलों के अंदर दौरा होगा, धुआंधार दौरा कह लीजिए, चाहे जींद के अंदर हो, हिसार के अंदर हो, करनाल के अंदर, सोनीपत के अंदर अलग अलग प्रोग्राम होंगे, अलग अलग संगोष्ठियां होंगी और जनसंवाद भी होगा। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो काफी व्यस्त होने वाला है और 4 दिन जिलों के अंदर वो है धुआंधार कह लीजिए कि जनसंवाद भी करेंगे और कुछ उद्घाटन भी करेंगे। जी बिल्कुल, लगातार कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर सोनीपत में विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बात सामने आई है और यह हम जानकारी आपको हम अहम खबर आपको हम बता दें। हिसार, जींद और सोनीपत में कार्यक्रम की बात सामने आई है और हिसार में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेने की बात सामने आई। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और जींद में सैन्य भगत जयंती में शामिल होने की बात। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में भी हिस्सा लेने की बात सामने आई है।
और जींद में सैन भगत जयंती कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। और धनबाद जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर धनबाद जेल में बंद छोटे रमन सिंह की गोली मार दी गई है और गोली की आवाज सुनते ही जेल में पगली घंटी बज गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद आनंद फानन में उसे SNMMCH ले जाया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद में यहां पर उसे मृत घोषित कर दिया है। दुमका से खबर है, धनबाद जेल में बड़ी वारदात हुई। दुमका से खबर, धनबाद जेल में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। और यहां हम खबर आपको हम बता रहे हैं, चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। तो गैंगस्टर रमन सिंह की जेल में हत्या की गई है और गोली की आवाज सुनकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि जब अस्पताल लेकर जाया गया, उस दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और हमारे साथ दुमका से हमारे संवाददाता सिकंदर शर्मा जुड़ चुके। सिकंदर, जेल में बंद कैदी को गोली मारी गई है और गोली चलने के बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। कौन है आखिर हत्यारा, क्या कोई जानकारी मिली है पूरे मामले से जुड़ी आपके पास? सिकंदर, आवाज मिल रही है आपको? तो सिकंदर को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सिकंदर, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? तो सिकंदर को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर धनबाद जेल से ये बड़ी वारदात आपको हम बता दें। गैंगस्टर रमन सिंह की जेल में गोली मारकर हत्या करती गई जेल में बंद कैदी ने गोली मारी है। दुमका से खबर, धनबाद जेल में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि उसके बाद जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अंदर भाई आ जा। तो गैंगस्टर रमन सिंह की जेल में हत्या किए जाने की बात सामने आई है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। भाजपा ने 54 सीटों पर एक तरफा जीत की है, जबकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। लोरमी विधानसभा से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 45,891 मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के तानेश्वर साहू और निर्दलीय प्रत्याशी संदीप बर्मन को रिकॉर्ड मतों से हराया है। जीत के बाद अरुण साव ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। बड़ी जीत के साथ में फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और विधानसभा लोरमी के प्रत्याशी अरुण साव ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। पहली प्रतिक्रिया। लोरमी की जनता ने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना आशीर्वाद और स्नेह दिया है। मैं अभिभूत हूँ, कृतज्ञ हूँ लोरमी की जनता का, जिन्होंने इतना बड़ा मत मुझे दिया है। मैं आभारी हूँ पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, जिन्होंने जी जान लगाकर मेहनत की और इतिहास रचने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके राज्य में कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करने का निर्णय लिया, और जो नारा गांव-गांव में चल रहा था, जो नारा सच्चाई में बदला और नहीं सही वो बदल गया, और अब बदल गया है। छत्तीसगढ़ को मोदी जी की गारंटी मिलेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। मुंगेली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। बीजेपी प्रदेश तो ये थे हमारे साथ मुंगेली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जो एक रिकॉर्ड मतों से लोरमी से बड़ी जीत दर्ज किए हैं। के न्यूज इंडिया के लिए मुंगेली से निखिलेश लाल। और लखनऊ सीएम ने एनएचएआई के अफसरों को किया निर्देशित, कुंभ मेले से पहले प्रदेश की सड़क परियोजना करें पूरी, 4 लेन को 6 लेन में करें विस्तारित। सीएम योगी की ओर से आम चीजें सामने आई हैं। राजमार्ग पर हर 1 किलोमीटर पर सीसीटीवी लगे। सीएम योगी की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है। तो सीएम योगी की ओर से ये बड़े निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल उस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर ये बड़े निर्देश दे दिए गए हैं। राजमार्गों पर हर 1 किलोमीटर पर कैमरे भी लगाए जाए और साथ ही सभी चीजों को दुरुस्त किए जाने के निर्देश लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की ओर से दिए गए। कुंभ मेले से पहले प्रदेश की सड़क परियोजनाओं को पूरा कर लें, ये जानकारी सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। जहां पर लखनऊ से खबर, और राजमार्ग पर हर 1 किलोमीटर पर सभी चीजें दुरुस्त की जाएं। सीएम ने एनएचएआई के अफसरों को निर्देशित कर दिया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ सीएम ने अफसरों को निर्देश दे दिए हैं, कुंभ मेले से पहले प्रदेश की सड़क परियोजनाओं को पूरा करें। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेले से पहले सभी चीजों को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीएम का ओएसडी बनकर ठगी करने की साजिश हुई है। प्रमुख सचिव प्राथमिक शिक्षा पर तबादले का बनाया दबाव, शक होने पर ओएसडी
संजीव सिंह को दी जानकारी। मामले की पूरी जांच में सच सामने आया है। शिक्षकों के तबादले की कोशिश, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों जालसाजों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ओएसडी ने गौतमपल्ली कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी है। ये बड़ी जानकारी, मामले की पूरी जांच में सच सामने आया है। तो मामले की जांच में पूरा सच सामने आया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मामले की जांच में पूरा सच सामने आया। और प्रमुख सचिव प्राथमिक शिक्षा पर तबादले का बनाया दबाव। तो प्रमुख सचिव और मामले की पूरी जांच में सच सामने आया है, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्षी पार्टियां ढेर हो गई। एमपी में 70 सीटों पर लड़ने वाली सपा का खाता भी नहीं खुला। 2024 से पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। यूपी में गठबंधन को लेकर अभी तक तय नहीं है फॉर्मूला। और 5 राज्यों के लोकसभा चुनावों में बीएसपी को भी बड़े झटके की बात सामने आई है। 2018 के मुकाबले सीटों के साथ कम हुआ वोट प्रतिशत। एमपी में बीएसपी का भी खाता नहीं खुला। छत्तीसगढ़ में भी बीएसपी नहीं खोल सकी है खाता। 5 राज्यों के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को बड़े झटके की बात सामने आई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 2018 के मुकाबले सीटों के साथ कम हुआ वोट प्रतिशत। और एमपी में बीएसपी का खाता तक नहीं खुल सका है। छत्तीसगढ़ में भी बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यूपी में गठबंधन को लेकर अभी तक फॉर्मूला तय नहीं होने की बात सामने आई है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं खबरों का। इस बीच अब बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। तेलंगाना से अहम खबर सामने आ रही है। ट्रेनिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वायुसेना में प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त। इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलट की इस हादसे में मौत से हड़का। तो विमान क्रैश होने की वजह से जान गई। तेलंगाना में ट्रेनिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान यह हादसा हुआ। दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलट की मौत हो गई इस हादसे में। और इस हादसे से इलाके में हड़कंप। तो दरअसल ये ट्रेनिंग के दौरान का ये हादसा, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और साथ ही 2 पायलट की जान भी चली गई। वायुसेना अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान ये हादसा हुआ। तेलंगाना से ये अहम खबर सामने आ रही है। इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलट की इस हादसे में मौत। तो बेहद दुखद खबर।
बढ़ते आगे, यूपी के बीजेपी सांसदों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी ने दोबारा से शुरू किया है इंटरनल सर्वे। सांसदों के टिकट काटने के काउंटडाउन भी शुरू किया गया है और बेपरवाह सांसदों का टिकट इस बार कट सकता है। तो ये अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, टिकट इस बार कट सकते हैं। सांसदों के, यूपी के बीजेपी सांसदों का जिक्र। पार्टी ने दोबारा से इंटरनल सर्वे शुरू किया है, यानी कि जो सांसद जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं और इसी आधार पर अब टिकट भी दिया जाएगा और जो सांसद बेपरवाह रहे उनका टिकट अब कट सकता है। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कवायद बीजेपी सांसदों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, पार्टी ने दोबारा से ये इंटरनल सर्वे शुरू किया है और इसमें जो भी सांसद गैर जिम्मेदार पाए जाएंगे तो उनके टिकट फिलहाल कट सकते हैं। और अब पार्टी, खासतौर पर अगर बीजेपी का जिक्र करें तो बहुत सोच समझकर अब सांसदों को टिकट देगी। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूरी तरीके से तैयार और किसी भी तरीके का रिस्क नहीं उठाना चाहती बीजेपी। तो यूपी के बीजेपी सांसदों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पार्टी ने दोबारा से इंटरनल सर्वे शुरू किया है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर। सीएम ने नौसेना दिवस पर एक्स पर पोस्ट किया है और नौसेना दिवस की हार्दिक बधाई दी, शुभकामनाएं दी। इंडियन नेवी के वीर योद्धाओं को शुभकामनाएं दी हैं सीएम ने और वीर योद्धाओं और उनके परिजनों को ये शुभकामनाएं दी गई। सीएम की तरफ से देश नौसेना के जवानों के लिए सदैव ऋणी रहेगा, जवानों के समर्पण और बलिदान के प्रति सदैव ऋणी रहेगा, इस बात का जिक्र। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी के ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ करेंगे सीएम। प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तो आपको बता दें, दोपहर करीब 3 बजे क्षेत्रीय क्रीडांगन यानी कि गोरखपुर में इस कार्यक्रम का, इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। लखनऊ यूपी ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ करेंगे सीएम। तो लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है। और विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। यूपी ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। मुजफ्फरनगर से अहम खबर, परिवार का टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। जमीन पर कब्जे को लेकर ये पूरा हंगामा, टंकी पर चढ़कर परिवार ने हंगामा काटा। दबंगों ने लगातार जमीन पर कब्जा कर रखा है और इसी के चलते ये पीड़ित परिवार परेशान है। भौरा कला क्षेत्र में पीड़ित की जमीन मौके पर जो है दबंगों ने वो कब्जाई है, जिसके चलते ये हंगामे की तस्वीर सामने आई। परिवार को समझाने में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। मुजफ्फर जिला अस्पताल के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो अस्पताल के पास ही पानी की टंकी है जिसमें चढ़कर इस परिवार ने हंगामा किया। तो हंगामा इस बात को लेकर, दरअसल न्याय को लेकर के जमीन दबंगों ने कब्जाई है और ये जमीन वापसी को लेकर, न्याय को लेकर, हालांकि इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। लगातार जो प्रशासनिक अमला है वो इस पीड़ित परिवार को समझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। सीधे देवभूमि का रुख कर लेते हैं, यानी कि उत्तराखंड का, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रमाण पत्र वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें। हमारी जो एक अलग पहचान बनेगी, निश्चित रूप से इसका परिणाम जो है आने वाले समय में हम सबके सामने होगा। हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की जो हमारी चौलाई है, जंगोरा है, मड़वा है, पिछौड़ा है, रमण मास्क है, इन सब का तेजी से निर्यात बढ़ेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयास हैं उसको और मजबूती मिलेगी। और जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और उत्तराखंड के भी सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू की है और इसको हम और निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। हमारे राज्य के उत्पादों को और भी जगह मिले और उनको पहचान मिले, उनका विपणन बढ़े, अच्छा उनको बाजार मिले, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और हर प्रयास हम कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों उत्तराखंड की जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में भी हमने फैसला लिया है कि हम अपना एक हिमालय का कोई ऐसा नाम रखेंगे, वो नाम जल्दी ही तय होने वाला है। उस पर भी हाउस ऑफ हिमालय अभी प्रस्तावित किया है और उसको रजिस्टर्ड करने के लिए वहाँ ब्लॉक कर दिया है और जल्दी ही जो है वह भी हमारा धरातल पर आ जाएगा। आज जिस योजना के तहत बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन, रॉ मटेरियल, नई तकनीकी के आधार पर प्रत्येक जिले में जो दो उत्पाद हैं उनको लगातार बढ़ाने का काम हो रहा है और हमारी इस योजना से 13 जिलों में वहाँ के स्थानीय उत्पादों को पहचान कर उनके अनुरूप जो परंपरागत रूप से उन उद्योगों को आगे बढ़ाना भी है, जो इन उत्पादों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने का काम करेंगे, उसका विकास करेंगे। एक जनपद दो उत्पाद योजना से हमारे स्थानीय जो कलाकार हैं, काश्तकार हैं, शिल्पकार हैं, जहां एक और उनके लिए स्वरोजगार के विभिन्न अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी ओर हर जिले के जो हमारे स्थानीय स्तर पर बनने वाले उत्पाद हैं उनको विश्व स्तरीय पहचान भी मिलेगी, हर जगह उनको मान्यता मिलेगी। भाइयों बहनों, विश्व हमारा बाजार है और हमारे उत्पाद दुनिया भर में आज अपनी पैठ बना रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैं अभी आदरणीय खुलबे जी से पूछ रहा था कि एक तो उत्तराखंड से अब जो भी उत्पाद जा रहे हैं, ये तो आज जीआई मिल गया, ये तो हमारे लिए सोने पर सुहागा हो गया। उसके अतिरिक्त भी आज जिस प्रकार से हम क्वालिटी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उसकी पैकेजिंग पर ध्यान दे रहे हैं, उसके कारण से हमारे उत्पादों की आप बाजार में अत्यधिक मांग बढ़ रही है और इसको हमें संभाल कर भी रखना है। इस पर अभी हमें विशेष फोकस भी करना है। मैं आप लोगों से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा
कि हमको ये काम भी करना है कि लोग मतलब इतने निश्चिंत हो जाएं कि उत्तराखंड का कोई भी ब्रांड, कोई भी उत्पाद अगर बाजार में आता है तो लोग जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट वेस्ट, बहुत ज़्यादा पूछा-पाछी करने की जगह ये उनके मन में भाव पैदा हो जाए कि ये तो उत्तराखंड का है, ये तो अच्छा ही होगा। इस प्रकार का भाव बनाने का काम हम सब लोगों को करना है, और अगर हम लोग ये काम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि आज दुनिया भर में जो किफायती, टिकाऊ, उपयोगी वस्तुओं की खोज की जा रही है और घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक विशाल बाजार गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आज प्रतीक्षा कर रहा है। और जिस प्रकार से मैं भी कुछ दुनिया के दूसरे देशों में गया हूँ, जिस प्रकार से आज हमारे अनेकों कार्यक्रम, एक तरफ कोरोना महामारी के बाद जिस प्रकार भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरे देशों को वैक्सीन दी, अन्य सहायताएं करी, और अभी अभी जो हमने G20 का जो सम्मेलन पूरे हमारे देश के अंदर भारत की अध्यक्षता में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, उसके कारण से भी दुनिया के अंदर भारत की शक्ति और सामर्थ्य पूरी दुनिया ने अभी इस समय महसूस की है, दुनिया ने देखी है। और अब पूरी दुनिया के लोग कहीं ना कहीं भारत की ओर एक विश्वास के साथ, उनका एक विश्वास बना है। तो उस विश्वास के रूप में हमारा जो व्यापार है, ये हमारा विपणन है, हमारे उत्पाद हैं, उनको भी तेजी से बाजार मिलेगा और विश्व के लोग उसका इंतजार भी कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर ऐसे उत्पाद बन रहे हैं जिनकी गुणवत्ता अच्छी होने के साथ साथ विश्व स्तर पर उनकी प्रशंसा भी हो रही है। हमारे उत्पादकों को उत्पाद की गुणवत्ता पर उतना ही जोर देना है जितना उत्पादन के पैमाने पर। और अब अच्छी बात यह है कि हमको जहाँ GI टैग मिल रहा है, हमें पहचान मिल रही है, हमें एक मौका मिल रहा है, तो इस मौके को हमें एक बड़े अवसर के रूप में इसका उपयोग करना है। भाइयों बहनों, आज पूरे देश के अंदर कौशल और प्रतिभा का एक ऊर्जा केंद्र है। हमारे स्टार्टअप उद्योग की सफलता हमारे युवाओं को, उत्साह को कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रदर्शित करती है, हमें दिखाती है। और मैं देख रहा हूँ कि आज जो उत्पाद हमारी माताएं बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बनाती हैं, वो इतने शानदार होते हैं, इतने क्वालिटी पूर्ण होते हैं, गुणवत्तापूर्ण होते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कई बार ऐसा लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छा उत्पाद बनाने का काम आज हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है और हमें इसके सहेज कर रखना है। मैंने देखा अल्मोड़ा में जो हवालबाग में इंक्यूबेटर सेंटर चलता है, एक इंक्यूबेटर सेंटर हमारा यहाँ कोटद्वार में चलता है, एक अल्मोड़ा में हवालबाग में चलता है। मैं 2021 में और 2022 में लगातार 2 कार्यक्रमों में मैं वहाँ गया और पूरे देश से जो लोग हमारे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देते हैं, उनको बाजार उपलब्ध कराते हैं, वो सारे लोग और जो स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, जो वहाँ सीखते हैं कि शुरुआती दिनों में अपना काम कैसे शुरू करें, उस सेंटर से जिनको प्रोत्साहन मिलता है, सीखने को मिलता है। मैंने देखा कि 1 साल के अंदर, पहले साल जब मैं गया था, मैंने पूछा कि अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के सेंटर में कितने लोगों ने कितना ये धनराशि जो है बैंक से ऋण के रूप में ली है, तो पहले साल 6 करोड़ रुपए थी। तो GI प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उत्तराखंड के CM को आपने सुना कि कैसे जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं उन्हें विदेश स्तर पर एक मान्यता मिले और उत्पादों को बढ़ावा मिले, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए K News India। आप देख रहे हैं K News, खबरों का सारथी।